साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म किस चीज की? लेट्स से अगर मैं कोई मेजरमेंट करता हूं और मेजरमेंट का रिजल्ट मेरे पास आया, मैंने लेंथ मेजर की और रिजल्ट मेरे पास आया जी 0.00123 मीटर्स। तो फिजिक्स में एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम इस तरह की मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए विच इंप्लॉयज पावर ऑफ 10। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा और तब तक मूव करना पड़ेगा जब तक कि डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसे राइट साइड पे मूव करूंगा तो पावर होगी 10 रेज़ टू पावर माइनस में 10 रेज़ टू पावर -1 -2 -3। तो मैं अब इसे लिखूंगा दिस इज 1.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर्स। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि लेट्स से अगर मैस मेजर किया गया और उसे लिखा गया 173.4 kgs। ये मैस को मेजर किया गया किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो फिजिक्स की यूजुअल प्रैक्टिस ये कहती है कि आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा। अब मैं डेसिमल पॉइंट को फिर मूव करूंगा और इतना मूव करूंगा कि डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए। तो इस तरीके से अब हम इसे डील करेंगे कि जब मैं इसे लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा डेसिमल पॉइंट को तो 10 रेज़ टू पावर +1 एंड +2। तो आई कैन राइट 1.734 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 kg। तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। अब हम देखेंगे कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स कौन कौन सी हैं। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि फोर्स है 5 न्यूटन, तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स ये बात ठीक नहीं है। अगर मुझे साइंटिस्ट का नेम लिखना है तो उसका जो इनिशियल लेटर होगा वो मुझे स्मॉल लिखना पड़ेगा। तो इसकी करेक्शन ये है, मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। लेकिन अगर मैं साइंटिस्ट का नेम लिखने की बजाय सिंबल यूज करूं तो वो मैं कैपिटल लिखूंगा। लेट्स से उस केस में मुझे लिखना पड़ेगा F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ये कन्वेंशन बिल्कुल दुरुस्त है और ये कन्वेंशन भी बिल्कुल ठीक है। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। अगर लिखा जाए 1 माइक्रो फैरड तो ये गलत है। कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं है। इसकी बजाय मुझे लिखना चाहिए 1 पिको फैरड। ये बिल्कुल ठीक है। कभी कभार इस तरह से हम एक बड़ी कॉमन सी गलती करते हैं कि लेट्स से टॉर्क लिखा हुआ है जी 10 न्यूटन मीटर। अब मीटर एक बेस यूनिट है जो कि एक डिराइव यूनिट के कॉम्बिनेशन के तौर पे साथ लिखा जा रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस ये बात ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? हमें लिखना चाहिए 10 न्यूटन और एक स्पेस देने के बाद मीटर लिखना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कन्वेंशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रीडिंग इस तरह से लिखी हुई है 5.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 सेंटीमीटर,
तो ये अभी और भी सिंपल हो सकती है। तो मुझे इसे लिखना चाहिए 5.0 इंटू 10⁻⁴, और सेंटी का मतलब क्या है? सेंटी का मतलब है 10⁻⁻² मीटर। तो अब ये लिखी जाएगी जी 5.0 इंटू 10⁻⁴ -2 मीटर्स। और अगर यहां पे कोई सूटेबल प्रीफिक्स बनता है तो हम वो भी लिखेंगे। अगर लिखा जाए 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो याद रखिएगा ये स्क्वायर मीटर के साथ ही नहीं बल्कि इसे यूं लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होगा 1 किलोमीटर होल का स्क्वायर, और ये बनेगा 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स में हम सबसे लास्ट में ये पॉइंट जरूर डिस्कस करेंगे कि जब भी फिजिक्स में कभी कोई मेजरमेंट की जाती है तो याद रखिएगा मेजरमेंट को मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट में लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं मीटर रॉड की, तो आपको पता है कि मीटर रॉड 1 मिलीमीटर तक की सही पैमाइश करता है, तो हम मीटर रॉड से मेजर की गई मेजरमेंट को मिलीमीटर में ही लिखेंगे। लेट्स से अगर मैं बात करता हूं जी वर्नियर कैलिपर्स की, तो वर्नियर कैलिपर्स 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट तक इजीली कैलकुलेट कर सकता है, तो मुझे लिखना चाहिए 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। और अगर स्क्रू गेज की बात की जाए, स्क्रू गेज की बात की जाए तो स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट तक इजीली कैलकुलेट कर सकता है, तो इसके लिए मुझे लिखना चाहिए 0.01 मिलीमीटर, या इसके लिए जो कन्वीनियंट यूनिट बनेगा वो होगा 0.001 सेंटीमीटर्स।